हेलो दोस्तों, अगर आप बीपीएससी या पीसीएस, एएमटीएस, रेलवे या अन्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण का लकीर साबित होगा। इस वीडियो में सिर्फ स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें। इसमें जो है मिडवल हिस्ट्री है का गुड वीडियो है। यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग से गुजारिश है कि नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें और पुराना है तो सिर्फ लाइक, शेयर, कमेंट करें। ये जो है यूट्यूब चैनल जो नेम है सौरभ एकेडमी 7857। आज हम लोग देखेंगे न्यू चैप्टर विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विधारण संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो था हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा जो है तेलुगु है। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल है के काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव के संबंध थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंश के शासन किया था। पहला हो गया संगम, सलूब, तुलुब एवं आराविड वंश। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग का प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। इटली की यात्री निकोलो काटी विजयनगर की यात्रा पर देव राय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरों ला जा सके। सिंचाई के लिए उसने हरिंद्र नदी पर भी बांध बनवाया। लेकिन संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराज की कहा जाता है और फारसी राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि जो था श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे, लेकिन फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपना सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरों की दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर कहा गया है। जगबेटकर का अर्थ होता है हाथियों का शिकारी। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक, सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा था, लेकिन मल्लिका अर्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। सलाब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सलूब वंश 1485 से 1506 ईस्वी जो है स्थापना किया था। लेकिन सलूक वंश के बाद विजयनगर साम्राज्य पर तुलुक वंश का शासन स्थापित हुआ और तुलुक वंश
की स्थापना जो है वीर नरसिंह ने की थी। लेकिन तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना था। सलूब तिम्मा कृष्णदेवराय का युग मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया और कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त, मलयालम एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की है। पांडुरंग महोत्सव की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नागपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 ईस्वी को हो गई। लेकिन कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राशि तागड़ी या तालीकोटा या बनीहाटी का युद्ध जो होगा 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण प्रांत राज्यों के संघ में शामिल हुआ था। बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चों का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहे थे। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में कृष्ण, गोदावरी के कछार में और मराठा बाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग में पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन विजयनगर साम्राज्य के चौथे राजवंश आरावीडु वंश ने की तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। आरावीडु वंश का अंतिम शासक जो था रंग तृतीय था। आरावीडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम इस प्रकार था। पहला जो था प्रांत कोट्टम या वालनाडु, नाडु मेलग्राम। विजयनगर कालीन सेना नायक को नायक कहा जाता था, लेकिन ये नायक वस्तुतः भूषामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना में रख रखाव के लिए विशेष खंड के देता था, जो अमरमु कहलाता था। आयकर व्यवस्था
प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंकार कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कारामुक्त भूमि प्रदान करती थी। इसका पद आनुवंशिक होता था। वह इस पद को बेचकर या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों के इजाज़त के बगैर न तो बेची जा सकती है और न ही दान में की जा सकती है। लेकिन जो है कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रम में विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। बाली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भू धारण पद्धति थी। रक्त कोडेगे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था कटांगी। कटांगी जो है ब्राह्मण मंदिर या बड़े भू राजस्व जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कटांगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रम विक्रय के साथ ही स्थानांतरित हो जाते थे, कूदी कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी डंडा नायक या सेनापति होता था। टाकसाल का विभाग को चोरी खान कहा जाता था। चीटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तावेज वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था, लेकिन उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। और विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रम में क्रय विक्रय को वेद कहा जाता था। मंदिर में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। नोट में जो है विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा पैगोड़ा तथा बहमानी राज्य की मुद्रा जो थी हुन थी। संगम वंश के प्रमुख शासक था हरियर जो 1336 से 1356 ईस्वी तक। बुक्का वन 1356 से 1377 ईस्वी। हरियर द्वितीय जो था इसका शासनकाल जो था 1377 से 1404 ईस्वी। देवराय प्रथम का जो काल था 1406 से 1422 ईस्वी तक। देवराय द्वितीय का शासनकाल 1422 से 1446 ईस्वी तक। मल्लिकार्जुन का जो काल था 1446 से 1465। विरूपाक्ष द्वितीय का जो शासनकाल था 1465 से 1485 ईस्वी तक। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री पहला था यात्री देश काल एवं शासक। तो निकोलो कोटी किस देश के था? तो इटली के। काल इसका था 1420 ईस्वी में। शासक था उस समय जो था देवराय प्रथम था। फिर उसके बाद दूसरा यात्री आया
अब्दुल राजक ये जो था फारस देश के था, फ्रांस के था। ये आया था 1442 ईस्वी में। ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तृतीय जो है नूजिन नूजिन आतरी जो है पुर्तगाली था। किस देश से आया था? नूजिन पुर्तगाली से आया था। 1535 ईस्वी में आया था। किसके शासनकाल में? तो अच्युत राय के। डोमिंग पायस पुर्तगाली था। 1515 ईस्वी में कृष्ण देव राय के शासनकाल में आया था। उसके बाद बारबोसा पुर्तगाली यात्री था जो 1515 से 16 काल में आया था। इस समय जो शासक था कृष्ण देव राय था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। गर्दा से गर्दा उड़ा दीजिए भाई। ये जो वीडियो है एसएससी, एमटीएस, जीडी, बीपीएससी, पीसीएस आदि इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है।